हेलो एंड वेलकम बैक ऑल माय डियर स्टूडेंट्स टू फैशन एंड स्विंग एकेडमी एंड उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। ये शर्ट का पार्ट 3 है जिसमें हम शर्ट को कंप्लीट करेंगे, उसका स्टिचिंग प्रोसेस हम कंप्लीट करेंगे एंड ये उसका फाइनल लुक है। ये मेरे साइज़ का है इसीलिए डमी पे आपको थोड़ा सा लूज़ लग रहा होगा। वैसे वेस्ट लाइन एंड हिप लाइन पर आपको थोड़ा सा और फिटिंग चाहिए तो ईज़ थोड़ा सा कम कर दे। चेस्ट लाइन पर उतना ही ईज़ रखे वरना टाइट हो जाएगा। ओके, तो शुरू करते हैं। तो मैंने आपको एक स्लीव्स का स्टिचिंग सिखाया था, मैंने दूसरा स्लीव्स भी उसी तरीके से कंप्लीट किया है एंड आप भी दूसरे स्लीव्स का स्टिचिंग उसी तरीके से कंप्लीट करें। मिरर इमेज होने चाहिए दोनों भी स्लीव्स। एंड नाउ हम कट करेंगे कॉलर। कॉलर हम ड्राफ्ट कर चुके, पेपर पे कट कर चुके, कैनवस कट करना है। ये मैं शर्ट को इस तरीके से उसके पहले हम शोल्डर का नॉच देंगे। ये साइड का नॉच है सीम अलावेंस का। बैक साइड पे मैंने फ्रंट साइड रखा है इस तरीके से एंड बैक शोल्डर 1 इंच ऊंचा होने की वजह से शोल्डर का सेंटर पॉइंट हमें निकालना है, जो कि शोल्डर का स्टिचिंग नहीं होगा बल्कि थोड़ा सा उससे आगे होगा पीछे की तरफ। ये उसका सेंटर पॉइंट होगा, आप वहाँ पर एक नॉच लगा दें, ये ज़रूरी है वरना बैक में झोल होगा, कपड़े का झोल आ जाएगा अगर आप सेंटर नॉच शोल्डर का नहीं निकालेंगे। एंड स्लीव्स का सेंटर इस तरीके से जॉइन होगा शोल्डर के सेंटर से। ओके, नाउ आते हैं कॉलर की तरफ। ये नेक लाइन है। हमने कॉलर को पेपर पे ड्राफ्ट किया है, कैनवस पे ड्राफ्ट नहीं किया है क्योंकि पहले हम चेक करेंगे कि नेकलाइन के हिसाब से कॉलर की लंबाई सही है या नहीं है। ये मैं कुछ एक्स्ट्रा धागा वगैरह जो दिख रहा है वो कट कर रही हूँ एंड जो पेपर का ड्राफ्ट है वो रख के उस पर मैं नेकलाइन चेक करूँगी कि कॉलर सही है या नहीं है। इसीलिए पहले आप कैनवस पे न काटें, शोल्डर्स जॉइन करने के बाद आप कैनवस पे काटें कि कोई गलती ना हो। थोड़ा सा ज़्यादा मुझे काटना पड़ेगा, थोड़ा सा हल्का सा, 1/4 इंच से भी कम। और ये देखिए, और एक बात मुझे बतानी थी, ये जो ऊपर का कॉलर है ये मैंने नीचे के स्टैंड से ½ इंच 3/4 इंच अंदर लिया था। आप उसे और ½ इंच अंदर ले ले, ये इस तरीके से। तो मैं और ½ इंच कम काटूंगी ऊपर के कॉलर को, मतलब और ½ इंच कट कर दूंगी ऊपर के कॉलर से। ये 3/4 इंच हमने कम काटा था ऊपर का कॉलर, ये और ½ इंच में कट कर दूंगी ऊपर के कॉलर से, मतलब टोटल 1/4 इंच आपको कम करना है ऊपर की कॉलर की लंबाई नीचे के स्टैंड से। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और ये शेप को भी मैं सही कर दूंगी। तो ये नीचे के स्टैंड से ऊपर का कॉलर 1¼ इंच कम है। ओके, इतना आप याद रखें। अब इसको मैं कॉलर कैनवस पे कट करूँगी। ये कॉलर कैनवस है जो कि पेपर कैनवस से थोड़ा सा मोटा होता है एंड ये इसका किनारा है। ये जो चमकने वाला साइड है ये फ्यूज़ होता है। मैं इस तरीके से किनारे को फोल्ड कर दूँगी, उतना फोल्ड कर दूँगी जितनी कॉलर की चौड़ाई के लिए ज़रूरी है। एंड फोल्डेड साइड पे मैं इस तरीके से रखूँगी कॉलर को। एंड मैं उसे ट्रेस आउट कर दूँगी। जल्दी से आप भी ट्रेस आउट कर ले, दोनों ही पार्ट्स को मैं ट्रेस आउट करूँगी, ये नीचे के स्टैंड को भी एंड वो ऊपर के कॉलर को भी।
कट करने के पहले आप दोबारा नेकलाइन चेक कर लीजिए कि कॉलर सही है। एंड नीचे का स्टैंड एंड ऊपर का कॉलर दोनों ही फोल्ड पे कटेगा। एंड मैं आपको कट करके भी बताती हूँ कि वो कट करने के बाद वो कैसे दिखेगा। दोनों ही पीसेस सेपरेट कटेंगे। जैसे पेपर पे मैंने कट किया है, दोनों पीसेस अलग है तो दोनों पीसेस सेपरेट कटेंगे। आप ऊपर का और नीचे का लेयर एक साथ काटिए या अलग अलग काटिए, जैसे आपको कन्वीनियंट हो कटिंग के लिए वैसे आप कट करें। ये मेरे दोनों पीसेस रेडी हो गए। अब हम उसे स्टिक करेंगे, मतलब फ्यूज़ करेंगे फैब्रिक पे। तो जैसे शर्ट के बॉडी को मैंने स्ट्रेट ग्रेन पे काटा है, उसी तरीके से मैं कॉलर को भी फ्यूज़ कर दूंगी स्ट्रेट ग्रेन पे। एंड दोनों पीसेस के दो दो फैब्रिक पे दो दो पीसेस काटने हैं आपको। एक जिस पे कैनवस स्टिक होगा एंड उसके साथ और एक पीस आप फैब्रिक का काटेंगे उसी शेप में। तो ये जो साइड चमकीला है वो साइड आपको फैब्रिक की तरफ रखना है एंड आयरन करने से वो साइड स्टिक हो जाता है फैब्रिक पे। एंड एकदम अच्छे से आयरन कीजिए कि सिलते वक्त वो निकल न जाए। तो चेक कीजिए आयरन करने के बाद कि वो प्रॉपर्ली स्टिक हो गया है। ये स्टिक हो गया है। एंड मैंने फैब्रिक के दो पीसेस लिए हैं, दो लेयर्स लिए हैं एक्चुअली, राइट फेसिंग राइट। एंड उस पर ऊपर के लेयर पे मैंने कैनवस को स्टिक किया है। ये दो लेयर्स है, ऊपर के लेयर पे मैंने कैनवस को स्टिक किया है। एंड हम सीम अलावेंस के साथ फैब्रिक को काटेंगे। तो कैनवस के चारों तरफ पौना पौना इंच का या 1 इंच का आप सीम अलावेंस छोड़े। स्टिच करने के बाद अननेसेसरी सीम अलावेंस हम कट कर देंगे। सीम अलावेंस ज़रूरी है, तो दोनों कैनवस के चारों तरफ आप सीम अलावेंस को छोड़ दें। प्लस मैंने ये एरो से मार्क किया है कि कौन सा साइड ऊपर का है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो एंड उल्टा ना लगा दो कॉलर को। तो ऊपर का साइड, आप बिगिनर हो तो ऊपर का साइड मार्क करो। ये रेडी है। अब इस स्टैंड के नीचे के हिस्से को हमको फोल्ड करना है। जिस फैब्रिक पर हमने कैनवस लगाया है, स्टैंड के उस हिस्से को, मतलब उस स्टैंड के नीचे के हिस्से को हमको
फोल्ड करना है, नीचे के सीम अलावेंस को हमको फोल्ड करना है इस तरीके से। एरो से आपको समझ में आएगा कि ऊपर का साइड कौन सा है, नीचे का साइड कौन सा है। तो नीचे का जो सीम अलावेंस है उसको आप आयरन करके फोल्ड कर दें एंड फैब्रिक का राइट एंड रॉन्ग साइड मार्क करें ताकि बाहर का साइड, अंदर का साइड बाहर ना आप सिल दो। ओके, नाउ ये स्टैंड के 2 पीसेस हैं। पहले हम सिलेंगे कॉलर का कैनवस। ये स्टैंड है, इसे पहले हम नहीं सिलेंगे, पहले हम कॉलर का कैनवस सिलेंगे। दिस इज़ कॉलर ऊपर का, इसका स्टिचिंग पहले कंप्लीट करेंगे, उसके बाद स्टैंड का स्टिचिंग कंप्लीट करेंगे। तो आपको इसके 3 तरफ सिलाई मारनी है, नीचे का साइड छोड़ के। एरो से आपको समझ में आ रहा होगा ऊपर का साइड कौन सा है। तो साइड के दोनों साइड एंड ऊपर का साइड, ये 3 साइड्स आपको सिलने हैं। अब ये कॉर्नर्स के लिए मैं बताती हूँ कि कॉर्नर्स के पॉइंट्स बराबर कैसे आए। इसके लिए ये मैंने 2 धागे कट किए हैं, अलग कलर के कट किए कि आपको समझ में आएगा। स्टिचिंग हम शुरू करते हैं। जब आप किनारे पर आओ, ये देखो मैंने साइड से स्टिचिंग शुरू किया है। बराबर कैनवस को लग के स्टिचिंग करना है आपको, कैनवस के बाहर से। साइड एकदम एंड के टाके के पहले, एंड के टाके के पहले, एंड के एक टाके के पहले आप मशीन को रोक दो एंड इस धागे को इस तरीके से अंदर डाल दो। पहले प्रेशर फुट को उठाना पड़ेगा आपको एंड इस तरीके से अंदर डाल दो धागे को। फिर आप आखिरी टाका ले लो। ये पॉइंट्स बराबर आए इसके लिए मैं बता रही हूँ टेक्निक। आखिरी टाका लेने के बाद फिर आप धागे को टर्न करके अंदर की तरफ डाल दो। ये देखें, धागे को टर्न करके मैंने ये अंदर की तरफ डाल दिया है। तो जब आप धागे को खींचोगे तो पॉइंट बराबर निकल आएगा कॉलर का। अब मोड़ो, दूसरी तरफ आओ, मतलब ऊपर की तरफ आओ एंड पूरा एंड तक आओ। एंड आखिरी टाके के पहले मशीन को रोक दो। फिर से नीडल अंदर होनी चाहिए, प्रेशर फुट ऊपर उठा दो। फिर धागा लो, इस तरीके से बराबर नीडल तक लेके जाओ धागे को, एकदम नीडल तक। फिर प्रेशर फुट नीचे करो, आखिरी टाका लो, धागे को घुमा के अंदर की तरफ लेकर आओ इस तरीके से एंड अपना स्टिचिंग कंप्लीट कर दो। इस तरीके से सिला जाता है ये ऊपर का कॉलर। अब ये जो अननेसेसरी सीम अलावेंस है, जो ज़रूरत से ज़्यादा सीम अलावेंस है, उसे हम कट कर देंगे। स्लो करें मगर अच्छे से करें आपका काम। एंड इसके बाद ये जो पॉइंट वाला सीम अलावेंस है उसे हम इस तरीके से कट कर देंगे। नीचे का सीम अलावेंस तब तक नहीं काटेंगे जब तक कि हम उसे अंदर की साइड बाहर ना निकालें। अब हम अंदर की साइड बाहर निकालते हैं एंड जब ये धागा खींचेंगे तो बराबर पॉइंट आपको मिल जाएगा। तो ये टेक्निक होते हैं कॉलर्स के पॉइंट निकालने का। किसी भी चीज़ का पॉइंट निकालना हो आप ये टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं। ओके, एंड अभी हम टॉप स्टिच देंगे, फिर ये धागे को, पॉइंट के धागे को निकाल देंगे। तो कैनवस का साइड ऊपर की तरफ रखें। ये कैनवस का साइड है, मैं यहाँ लिख रही हूँ कि आपको याद रहे कैनवस का साइड कौन सा है। ये फैब्रिक का साइड है, ये कैनवस का साइड है। ये कॉलर लगाते वक्त ज़रूरी है।
आप ऐसे लिखे नहीं स्केच पेन से, ये मैं आपको दिखाने के लिए लिख रही हूँ। एंड 1 प्रेशर फुट की दूरी से 1 फुट की दूरी पर आप स्टिच लगा देंगे, टॉप स्टिच तीनों साइड्स पे। 1 फुट की दूरी पर, किनारे से 1 फुट की दूरी पर आप टॉप स्टिच लगा देंगे तीनों साइड। ये इस तरीके से कंप्लीट कर लें तीनों साइड्स 1 फुट की दूरी पर टॉप स्टिच लगा के। अब आते हैं हम नीचे की साइड पे। हाँ, उससे पहले ये धागा आप निकाल सकते हो, एक धागे को पकड़े एंड बस खींच दे, वो निकल जाएगा आराम से। अब आते हैं नीचे की साइड पे कि जो कि स्टैंड से जॉइन होने वाला है। अब इस कैनवस के किनारे को महसूस करके उस किनारे पर आप स्टिच लगा दें। मतलब जहाँ पर वो कैनवस ख़त्म होता है उसे हाथ से महसूस करें एंड वहाँ पर वो स्टिच लगा दें बराबर, न उसके अंदर न उसके बाहर। ये मैंने स्टिच लगा दी है। अब बस ये बचे हुए जो कपड़ा है, सीम अलावेंस है, उसे आपको कट करना है क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। ये स्टिच के बाहर जो कपड़ा है उसे हमें कट करना है, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। स्टिच पर कट ना करें वरना स्टिच लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। जो स्टिच से ज़रा सा हट के कट कर दे। अब दोनों किनारे की लंबाई भी चेक करें एंड साथ ही साथ इसका सेंटर चटका भी लगा दे, सेंटर नॉच भी लगा दे। ये ओके, ये ऊपर का कॉलर हो गया रेडी। ये कैनवस की साइड है ये। अब इस पे हम लगाएंगे ये स्टैंड कॉलर। तो इसका भी सेंटर हमको निकालना है। सेंटर निकालने के लिए ये इस तरीके से कैनवस पे कैनवस रखें, दोनों कैनवस को निकाल के दोनों कैनवस को एक साथ रखें। इस तरीके से आपको ये सेंटर नॉच निकालना है। जो साइड फोल्ड किया है उसका सेंटर नहीं निकालना है, बल्कि जो साइड नहीं फोल्ड किया है वहाँ पर हमें सेंटर निकालना है। वो ऊपर की साइड है स्टैंड की। अगर आपको लग रहा है कि सीम अलावेंस बहुत ज़्यादा है, स्टिचिंग सीम अलावेंस नॉर्मली 1/4 इंच का काफ़ी है, तो एक्सेस सीम को आप कट कर दें। 1/4 इंच का सीम अलावेंस रखें। ये सिर्फ मैंने कैनवस वाला फैब्रिक लिया है, दूसरा फैब्रिक नहीं लिया है अभी तक। एंड जो फैब्रिक को मैंने फ़ोल्ड किया है, सीम अलावेंस को फ़ोल्ड किया है, उस पर मैं एक टॉप स्टिच दे दूँगी। अब कॉलर का कैनवस फेसिंग स्टैंड का कैनवस इस तरीके से आपको रखना है। कॉलर का ये कैनवस वाला हिस्सा ऊपर रखा है एंड उस पे ये स्टैंड का कैनवस वाला हिस्सा रखा है मैंने। सेंटर नॉच को सेंटर नॉच से मिलाते हुए इस तरीके से मैं स्टिच कर दूंगी। आप सेंटर से शुरू करें वरना एक साइड ज़्यादा एक साइड कम हो जाएगा। तो सेंटर से इस तरफ कंप्लीट करें, फिर दूसरी तरफ कंप्लीट करें, स्टिच कर दें। कैनवस वाला हिस्सा तो लग गया, अब दूसरा फैब्रिक वाला हिस्सा लगाना है। उसे आप नीचे रखेंगे, राइट साइड फेसिंग राइट साइड ऑफ द फैब्रिक, राइट साइड फेसिंग राइट साइड ऑफ द फैब्रिक।
सेंटर नॉच को सेंटर नॉच से मिलाते हुए रखें। कॉलर के एक तरफ कैनवस वाला फैब्रिक लग जाएगा और दूसरी तरफ सादा वाला फैब्रिक लग जाएगा। बीच में कॉलर कैनवस, बीच में वो ऊपर का कॉलर है। इस तरीके से होप आपको समझ में आया होगा। ऊपर नीचे स्टैंड है एंड बीच में कॉलर है। मैंने एक एक करके इसलिए लगाया है कि वो सही से लगे। अगर मैं दोनों एक साथ लगाती तो आपको समझ में भी नहीं आता एंड हो सकता था कि गलती हो जाए। अब इस तरीके से उसे टर्न तक सिलना है। ऊपर के स्टैंड का जो टर्न है, ये जो टर्न है, वहाँ तक आपको सिलना है। उसी तरीके से हम दूसरा साइड भी कंप्लीट करेंगे। कभी भी बीच से ही शुरू कीजिए, सेंटर से ही शुरू कीजिए, ताकि एक साइड बड़ा और एक साइड छोटा ना हो जाए। अगर आप बिगिनर है तो आराम से शुरू कीजिए, आराम से अपना काम कीजिए, मगर सफाई से कीजिए एंड सेंटर से ही शुरू कीजिए। एंड पलटने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। इसे आयरनिंग की ज़रूरत है, तो बहुत ज़रूरी है कि कुछ भी करने के पहले, मतलब आगे प्रोसीड करने के पहले आप इसे अच्छे से आयरन कर दें। एंड साथ ही साथ ये ऊपर का कॉलर जो फोल्ड होगा उसको भी आप आयरन कर दें, क्योंकि पूरा शर्ट रेडी होने के बाद आयरनिंग अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो ये कॉलर का आयरनिंग आप पहले से ही करके रखें। इस तरीके से पहले ये नीचे का अच्छे से आयरन कर दें एंड बाद में कॉलर को फोल्ड करके उसका अच्छे से क्रीज लाइन दे दें। सो ये कॉलर रेडी है एंड मैंने ज़रूरत से ज़्यादा जो सीम अलावेंस है, अननेसेसरी सीम अलावेंस, उसे मैंने कट कर दिया है। दोनों किनारे भी चेक करें कि छोटे बड़े ना हो एंड उसके बाद सेंटर नॉच दे दें। फोल्ड करके सेंटर का चटका दे दें। सेंटर नॉच बहुत ज़रूरी है किसी भी काम में। ओके, अब हम इसे जॉइंट करेंगे बॉडी के साथ। सो बॉडी के बैक के सेंटर नॉच को आपको कॉलर के सेंटर नॉच से जॉइन करना है एंड हम स्टिचिंग सेंटर नॉच से ही जॉइन करेंगे, शुरू करेंगे। तो ये राइट साइड ऑफ द फैब्रिक है, इस पे मैंने कॉलर को इस तरीके से रखा है। ये फैब्रिक का राइट साइड है, मतलब बाहर की साइड है। उस पे मैंने कॉलर को रखा सेंटर नॉचेस को जोड़ते हुए, सेंटर के चटके को जोड़ते हुए एंड हम स्टिच करते जाएंगे। पहले हम सेंटर में थोड़ा सा स्टिच करेंगे, फिर साइड में स्टिच करेंगे, स्टिच लगा देंगे, एक किनारे पे स्टिच लगा देंगे। पहले आप ये तीनों किनारों पर सेंटर एंड दोनों किनारों को जॉइन कर दें एंड बाद में बाकी का कॉलर सिलें। दोनों के सेंटर मैंने जॉइन कर दिए, कॉलर का एंड बॉडी का। उसके बाद एक किनारे को मैंने जॉइन कर दिया। अब आते हैं दूसरे किनारे पर।
यही टेक्निक से आप चलें तो एकदम सही से लग जाएगा आपका कॉलर। तो ये दूसरा किनारा है। अब यहाँ से हम कॉलर जॉइन करना शुरू करेंगे। तो अच्छे से एंड सफाई से आप जॉइन करें, बिगर किसी क्रीजेस या गेदर्स के साथ। एकदम प्लेन जॉइन होना चाहिए, कोई भी गेदर नहीं या प्लीट नहीं आना चाहिए बीच में। अगर आपने कॉलर अच्छे से कट किया है, आपने चेक किया है कैनवस पे कट करने के पहले, तो कोई भी गलती नहीं होगी। अब जॉइन करना है हमें दूसरा किनारा स्टैंड का। तो सारे सीम अलाउंस को हम अंदर डाल देंगे एंड इस तरीके से इस पर टॉप स्टिच कर देंगे। जो भी छोटे मोटे धागे आपको दिख रहे हैं वो कट करते जाएं एंड सफाई दिखनी चाहिए काम में। आप चाहिए तो पहले सेंटर पे स्टिच लगा दें कि कपड़ा आगे पीछे ना जाए। ये मैं पहले सेंटर पे स्टिच लगा रही हूँ छोटा सा, एंड देन मैं पूरा कॉलर कंप्लीट करूँगी। या आप पिन कर दें, वो भी चलेगा। ये मैं इस तरीके से टॉप स्टिच दे दूँगी एंड मेरा कॉलर कंप्लीट हो जाएगा। अब उसके बाद स्टैंड का जो ऊपर का हिस्सा है, तीनों तरफ आपको एक टॉप स्टिच देनी है स्टैंड पर, दोनों साइड्स में एंड टॉप में। नाउ हम आते हैं स्लीव्स के जॉइनिंग की तरफ। स्लीव बॉडी का शोल्डर का नॉच वो मैंने तो आपको दिखा दिया, शोल्डर का सेंटर कैसे निकालना है। वो नॉच ऑलरेडी हमारे पास है, शोल्डर का सेंटर। अब हम स्लीव्स को जॉइन करेंगे बॉडी के साथ। बॉडी का शोल्डर सेंटर, शोल्डर का नॉच भी है एंड स्लीव्स का नॉच भी है। स्लीव्स के फ्रंट को हम बॉडी के फ्रंट आर्म होल से जॉइन करेंगे। पहले स्लीव के सेंटर को हम शोल्डर के सेंटर से जॉइन करेंगे, फिर दोनों साइड के नॉचेस को जॉइन करेंगे। ये इस तरीके से सारे नॉचेस एक दूसरे के साथ जॉइन होना चाहिए, मतलब आपका स्लीव सही तरीके से कटा है। तो
ये इस तरीके से एक दूसरे पे रखे सेंटर नॉच। आप चाहिए तो उधर पिन कर दें या स्टिच लगा दें। एंड ये साइड के नॉच को भी मैंने जॉइन कर दिया है, एक दूसरे पे रखा है। जितना स्टिचिंग का सीम आपने रखा है, स्टिचिंग के लिए सीम रखा है, मतलब 3/8 इंच का सीम अलावेंस हमने रखा था स्टिचिंग के लिए, उतने सीम अलावेंस से आपको सिलना ज़रूरी है। साइड का नॉच साइड के नॉच से, सेंटर का नॉच सेंटर के नॉच से, स्लीव्स का फ्रंट शेप बॉडी के फ्रंट आर्म होल से जॉइन होगा, स्लीव्स का बैक का शेप बॉडी के बैक आर्म होल से जॉइन होगा। ये तरीका है स्लीव्स को जॉइन करने का। एंड स्लीव्स अगर एकदम सही तरीके से कट हुए होंगे तो सारे नॉचेस बराबर से जॉइन हो जाएंगे, आपको खींचने का या लूज छोड़ने का प्रॉब्लम नहीं होगा। ये मेरा सफाई से जॉइन हो गया है। अब हम साइड को जॉइन करते हैं। उसी तरीके से आपको दूसरे साइड के स्लीव को भी जॉइन करना है। अब हम साइड को जॉइन करते हैं, ये हम फ्रेंच सीम से जॉइन करेंगे। स्लीव का नीचे का हिस्सा हम ऑलरेडी जॉइन कर चुके हैं, वो आपने देखा था, वो फ्रेंच सीम ही था। उसी तरीके से जॉइन करेंगे। पहले हम रॉन्ग साइड फेसिंग रॉन्ग साइड इस तरीके से फैब्रिक को रखा है, बॉडी को रखा है, एंड एकदम किनारे से हम उसे सिलाई मारेंगे। वो सिलाई हम नीचे तक लेकर आएंगे। ये एकदम किनारे से आपको मारनी है, 1/4 इंच से भी कम सीम अलाउंस, एकदम किनारे से। अब जो धागा है एंड एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हम कट कर देंगे, जो भी धागा बाहर निकला हुआ है। इसके बाद हम रॉन्ग साइड, फैब्रिक का रॉन्ग साइड बाहर निकालेंगे एंड जो मार्किंग आपने किया है उस मार्किंग पर स्टिच करेंगे। एंड मार्किंग पर स्टिच करने के पहले अगर आपको चाहिए तो आप किनारे से स्टिच कर लो कि कपड़ा एक दूसरे पर, मतलब फ्रंट एंड बैक एक दूसरे पर सही से बैठ जाए। तो मैंने एक बार किनारे पे स्टिच लगा दिया एंड उसके बाद जो मार्किंग मैंने लगाई है, सीम अलाउंस की मार्किंग लगाई है, उस पर मैं स्टिच करती जाऊंगी। तो ये होती है फ्रेंच सीम। फ्रेंच सीम के वजह से हमें इंटरलॉक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एंड शर्ट्स में बेसिकली यही सीम इस्तेमाल होती है, फ्रेंच सीम। जेंट्स शर्ट में तो इतना भी मार्जिन नहीं होता क्योंकि उनका शर्ट बहुत लूज़ होता है, लेकिन लेडीज़ को फिटेड गारमेंट्स पहनने की आदत होने की वजह से सीम ज़्यादा रखने की ज़रूरत पड़ती है कि कभी ज़रा टाइट हो जाए तो उसे लूज़ कर सके। ओके, तो जैसा मैंने ये एक साइड कंप्लीट किया है वैसे ही आपको दूसरी साइड कंप्लीट करनी है। उसी तरीके से स्लीव्स लगाना है, उसी तरीके से साइड सिलना है आपको। एंड ये कंप्लीट होने के बाद, दोनों साइड कंप्लीट होने के बाद हम नीचे का फोल्ड देखेंगे। हेम लाइन जो हमने कट किया है उसको हमें डबल फोल्ड करना है। हेमलाइन फोल्ड करने के पहले जो बटन एंड बटन होल की पट्टी है उसकी लंबाई आप चेक करें, कहीं कम ज़्यादा ना हो। अगर कम ज़्यादा है तो कट कर ले एंड वो चेक करने के बाद ही नीचे का फोल्डिंग शुरू करें। तो नीचे मैंने 3/4 इंच का सीम अलाउंस छोड़ा था, तो 1/4 एंड 1/4 इस तरीके का फोल्ड लगेगा। एंड ये शेप होने की वजह से फोल्डिंग में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, मुश्किल आ सकती है। आप इस तरीके से कीजिए कि नीचे के कपड़े को थोड़ा सा खींचिए एंड ऊपर के
ऊपर के फोल्ड को लूज़ छोड़ दीजिए, तो आप स्टिचिंग कर पाएंगे सही से। नीचे के कपड़े को थोड़ा सा प्रेशर देके खींचिए एंड ऊपर के फोल्ड को लूज़ छोड़िए। ये तरीका होता है कर्व्स को स्टिच करने का, डबल फोल्ड करने का। नीचे के कपड़े को थोड़ा सा खींचिए एंड ऊपर के फोल्ड को लूज़ छोड़िए एंड इस तरीके से कंप्लीट कर लीजिए पूरे शर्ट का स्टिचिंग। तो ये रेडी कर लिया है मैंने अपना शर्ट एंड अच्छे से उसको आयरन भी कर लिया है। अब मैं आपको बटन का प्लेसमेंट दिखाती हूँ कि बटन का मार्किंग, बटन होल एंड बटन का मार्किंग किस तरीके से करेंगे। लेडी शर्ट होने की वजह से ये राइट साइड में बटन होल है एंड लेफ़्ट साइड में बटन्स लगेंगे एंड कितने कितने दूरी पर लगेंगे वो मैं बताती हूँ। पहला तो कॉलर पे, सेकेंड बटन उसके 2.5 इंच नीचे, लेडी शर्ट होने की वजह से 2.5 इंच नीचे। जेंट शर्ट हो तो आप 3 इंच भी कर सकते हैं एंड उसके बाद 3 इंच के दूरी पर आप मार्किंग कर दें। ओके, होप आपको समझ में आया होगा। ऊपर से पहले कॉलर पे एक मार्किंग, उसके बाद 2.5 इंच नीचे एंड उसके बाद 3 इंच नीचे। तो ये आप बटन्स लगा दें एंड ये है उसका फाइनल लुक जो मुझे परफेक्ट हो गया था। वेस्ट लाइन एंड हिप लाइन में थोड़ा सा लूज़ है, अगर आप इससे फिटेड चाहते हैं तो वेस्ट लाइन और हिप लाइन का सीम अलाउंस आप कम कर दें। तो होप आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो आप मेरे व्हाट्सएप पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड डू टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू एंड बाय बाय।